नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसका मार्केट कैप केवल 15,000 करोड़ है और कंपनी ने एक साल में भाई 150% का रिटर्न दिया है। और कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट बात करूं तो भाई कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी कितना ग्रो कर रही है और कंपनी का बिजनेस क्या है, ये सारी बातें करेंगे हम। और ये भी देखेंगे कि कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है, कैश कितना पड़ा है, कंपनी के ऊपर कर्जा है या नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, ये सारी बातें हम करने वाले। तो पहला मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इसके नाम में ही सॉफ्टवेयर आता है, यानी कि एक आईटी से जुड़ा हुआ कंपनी है। देख सकते हो इसका मार्केट कैप है अभी 15,000 करोड़ के आसपास। एक साल में स्टॉक ने 150% का रिटर्न दिया है। इसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा था जब ये 913 रुपये पे था अराउंड, और अभी बीच में इसने कुछ हाई भी लगाया था। फिर अभी ये अपने मतलब नॉर्मल प्राइस पे चल रहा है, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। तो इसको मैंने कुछ अपने वॉच लिस्ट में डाला था 913 रुपये 918 रुपये के जब इसका प्राइस था। तब आगे चलते ये देखते कि भाई ये किन किन देशों तक फैले हैं और इनका बिजनेस क्या है। एक्चुअली इनका बिजनेस है सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करना, जैसे यूनियन बैंक्स वगैरह जो होते हैं ना, इंडस्ट्री एमएनसी कंपनी, तो उनको ये सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करते। जो हम कुछ भी जब काम करते बैंक से रिलेटेड ऐप वगैरह में, तो पूरा सिक्योरिटी के साथ काम होता है, मतलब कुछ भी लीक नहीं होता है हमारा पासवर्ड वगैरह। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। न्यूगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यही काम है। इनके क्लाइंट्स भी अच्छे खासे बड़े बड़े हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितने देशों तक फैले हुए हैं और इनके क्लाइंट्स कितने, वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आऊँगा। तो इनका हम जाते हैं पीपीटी पे, तो देख सकते हो ये ओपन हो जाए। और हाँ, हम लोग नहीं, मतलब बड़े लोग ज़्यादातर क्यों स्मॉल कैप और मिड कैप की ओर जाते हैं, उसका भी आज मैं रीज़न बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि मैं कंटिन्यू एक मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो अच्छी अच्छी कंपनी है उसके ऊपर। तो देख सकते हो 32 साल का इनको एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाद में 17 वर्टिकल, यानी कि मेजर वर्टिकल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, एफएस के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काम करते हैं। यानी कि इन लोग को अपना सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इन लोग सॉफ्टवेयर की जो सर्विस रहती है, जैसे कि भाई कुछ हम पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो कुछ भाई मिस यूज़ नहीं हो जाए, तो ये सारे चीज़ें ये सर्विस प्रोवाइड करते, मतलब सिक्योरिटी वगैरह देते। भाई देखो सॉफ्टवेयर का इनका जो बिज़नेस है ना, काफ़ी मतलब टिपिकल बिजनेस है। अगर मैं समझाने जाऊँ ना तो भाई आधा घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको जानना है तो इनके वेबसाइट पे जाके आप देख लो कि कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हैं। काफ़ी सारे सेगमेंट है, बताना भाई इम्पॉसिबल है। हम तो ज़्यादातर देखो टेक्निकल पे बात करते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट इतना है, कंपनी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से। बिजनेस देखा जाए तो ज़्यादा कोई नहीं बताता, पर मैं ज़्यादातर भाई कंपनी का बिजनेस बताता ही हूँ। क्योंकि जितना भी आप अभी तक वीडियो देखे रहोगे उसमें मैं एकदम अच्छे से बिजनेस बताता हूँ। तो इनका काम है सॉफ्टवेयर वगैरह सर्विस देना। बाद में देख सकते हो कि इनके पास 45 पेटेंट फाइल है और 24 ग्रांटेड हो गए। ये क्या है, मतलब ये कोई नई रिसर्च करते ना, कुछ नई टेक्नोलॉजी निकालते, तो जो भी कंपनी नई टेक्नोलॉजी अगर निकालती है ना, तो वो पेटेंट कराती है कि इसको कोई कॉपी नहीं कर ले। मान लो कि मैंने व्हाट्सअप निकाल लिया, तो मैं व्हाट्सअप को पेटेंट करा लूँगा कि मैंने एक व्हाट्सअप जैसा ऐप निकाला है, इसको कोई नहीं निकाल सके, इसकी कॉपी नहीं कर सके। तो इन्होंने ऐसे 45 पेटेंट फाइल किए हैं, 45 अपने रिसर्च फाइल किए, जिसमें से 24 ग्रांटेड हो गए। यानी कि 24 पे थप्पा मिल गया कि ये भाई तुम्हारा ही टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी खोज है तो ऐसा समझ सकते हो। बाद में यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रेजेंस इनकी 8 कंट्री में फैले हुए, और इनके मतलब डायरेक्ट ये जहाँ पे फैले हुए, और बाकी कस्टमर अक्रॉस बात करूँ तो मतलब इनके कस्टमर 76 कंट्री में, यानी कि टोटल बोल सकते हो 76 कंट्री में फैले हुए विथ कस्टमर। उसके बाद देखो R&D सेंटर भी इनके पास यहाँ पे लिखा है, ये R&D जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते। तो ये हो गया इनके प्रेजेंस वगैरह। और बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो ये सब कैंजुलोन कॉन्टैक्ट सर्विस ECM, ये सब सर्च करोगे ना आप गूगल पे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने देखा भाई काफ़ी टिपिकल है। यहाँ पे देखो गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल, डाटा इंक्रिप्शन, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे सर्विस रहते हैं जो सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो हम लोग वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें सारे सर्विस देते। तो देखो ये इनका हो गया भाई सर्विस वगैरह। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस मॉडलिंग, कैश मैनेजमेंट, डाटा मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें भाई सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। बाद में रिस्पॉन्सिव फॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती है। अब देखो मैं बात कर देता हूँ, फिर इसके नेट प्रॉफिट पे भी आपको मैं लेके चल देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोग
बड़े बड़े लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी की ओर क्यों देखते हैं, मतलब आपको पता नहीं रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए हो पुराने हो आपको पता है नहीं पता है तो भी आपको ये सुनना चाहिए। देखो, एक जो लार्ज कैप की कंपनी रहती है ना, उनकी ग्रोथ लिमिट में हो जाती है। क्यों? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। मान लो HDFC बैंक है, वो एक लार्ज कैप की कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हर जगह उनके ब्रांचेस है, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी सब जगह फैल चुकी है। अभी उनका बिजनेस मतलब पूरा एकदम मैच्योर हो गया है, मतलब एक पीक पे आ गए। तो अब इसके बाद तो ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अब 10-10 साल लोगों का, जिसकी एज 10 ईयर है, उनका भी बैंक अकाउंट खोल दे, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई करंट अकाउंट खोल के दे दे किसको भी, जिसका सैलरी 10,000 हो उसको भी करंट, नहीं। जैसा उनका बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल पे चलेंगे। और ऐसा भी तो नहीं है कि अब हर गली में ये HDFC बैंक खुल जाएगा जिससे इनका बिजनेस और बढ़े, नहीं। इनको जितना खोलना था, जिस सिटी में खोलना था, खोल रहे और खोलते आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इनकी ग्रोथ एक लिमिट हो जाती है। मेरे बोलने का मतलब, जब एक छोटा बच्चा रहता है ना, छोटे से बड़ा हो सकता है, पर एक बड़ा जब हो जाता है ना आदमी, जब 20-22 साल का, उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसकी ग्रोथ एक लिमिट हो जाएगी, यानी कि फिर उसके अंदर अनुभव आएगा, दुनिया को देखने का नजरिया आएगा, धीरे धीरे ग्रो होएगा। पर जब छोटा बच्चा रहता है ना, जो 5वीं 4थी से, तो वो फटाफट ग्रो करता है, उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ में देखने के लिए मिलती है। वैसे ही स्मॉल और मिड कैप की कंपनी रहती है, वो ग्रो काफ़ी जल्दी होती है, क्योंकि वो कहीं पे फैले हुए नहीं रहते। उनको फैलने का पूरा मौका रहता है कि यहाँ भी फैल जाए, महाराष्ट्र में भी उनका बिजनेस खुल जाए, फिर बाद में MP में भी खुल जाए, फिर UP में भी खुल जाए। पर जिसका ऑलरेडी, वो सोचते हैं कि मेरा बिजनेस 28 स्टेट में खुल जाए, जो स्मॉल और मिड कैप की कंपनी रहती है, जो छोटी कंपनी रहती है। पर जो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है लार्ज कैप की HDFC बैंक, वो तो ऑलरेडी 28 स्टेट में फैल चुके हैं। अब क्या फैले? अब थोड़ी ना जंगल में जाके अब अपना बैंक का ब्रांच खोलेंगे, अब थोड़ी ना जाके वो समुंदर में बैंक का ब्रांच खोलेंगे, नहीं। जहाँ तक उनको खोलना था खोल दिए। इसके लिए उनकी ग्रोथ एक लिमिट में हो जाती है, मतलब 12%, 15%, 20% साल से वो ग्रो करते रहे, ईयरली ग्रोथ करते रहते। इसके लिए उनका स्टॉक प्राइस भी देखोगे तो वो आराम से ग्रोथ करते, मतलब ऐसा नहीं कि सडनली बहुत ग्रोथ कर लेंगे। पर स्मॉल मिड कैप क्या, उनके लिए पूरा समुंदर खाली रहता है। उनको महाराष्ट्र में भी फैलना है, गुजरात में भी फैलना है, MP में भी फैलना है। तो इसके लिए लोग ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी चूज़ करते। एक और मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एशियन पेंट है, ठीक है। एशियन पेंट ऑलरेडी सारी दुकानों पे फैल चुका है, ठीक है। जितने भी कलर के दुकान है, हार्डवेयर के दुकान है, ऑलरेडी वो सारे दुकानों पे फैल चुका है। अब वो किराने की दुकान पे थोड़ी ना अपना भाई एशियन पेंट का डब्बा देगा बेचने वाले को, किराने वाले को तो नहीं देगा ना। हार्डवेयर को देना था वो तो दे दिया, जो पेंट बेचता उसको देना था दे दिया। मतलब ऑलरेडी एशियन पेंट फैल चुका है जितना उनको उसको फैलना था। अब उसकी ग्रोथ एक लिमिट हो जाएगी। इसके लिए स्टॉक प्राइस उठा के देख लो, एशियन पेंट का एक लिमिट में चलता है। ऐसा नहीं कि सडनली बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए। उनका नेट प्रॉफिट भी एक लिमिट में ही चलता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। पर उसके अपोजिट अगर हम इंडिको पेंट देखें, वो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो उसको बाकी दुकानों पे पहुंचना बाकी है। अगर एशियन पेंट ऑलरेडी सब दुकान पे पहुंच चुका है, तो इंडिको पेंट सब दुकानों पे नहीं पहुंचा है, उसको पहुंचना बाकी है। वो अभी महाराष्ट्र में पहुंचेगा, फिर MP में पहुंचेगा, फिर UP में पहुंचेगा, फिर सारे दुकानों पे पहुंचेगा, तो उसकी ग्रोथ होगी। समझ रहे हो ना? इंडिको पेंट अभी तक नहीं पहुंचा है सबके पास, वो धीरे धीरे पहुंचेगा। अब जब वो पहुंचेगा तो उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। तो ये फ़र्क होता है कि स्मॉल और मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में। और इनकी ग्रोथ एक लिमिट में हो जाती है। लार्ज कैप, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कंपनी खराब है, नहीं। मार्केट के लीडर है और मार्केट के लीडर रहेंगे। HDFC मार्केट का लीडर है, लीडर रहेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस अभी तक सब जगह नहीं फैला हुआ, वो फैलेगा तो उसकी ग्रो होगी, मानता हूँ। पर जो लीडर है ना HDFC बैंक, वो लीडर रहेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास पैसा है, रिजर्व है, काफ़ी सारे उनके मतलब सेटिंग है, पॉलिटिक्स बोलो, RBI से बोलो, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए उनको अलग बनाती है। पर हाँ, उनकी एक ग्रोथ लिमिट में हो जाती है। तो HDFC बैंक की एक अपनी अलग पहचान है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी ग्रोथ एक लिमिट हो गई तो एक कंपनी खराब हो गई, नहीं। उनकी एक अलग वैल्यू है, उनका एक अलग रुतबा है। जो छोटी बैंक है, इनका अलग एक रुतबा है, एक अलग काम है। तो ऐसा समझ सकते हो। तो ये देख सकते हो, एक मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप नहीं सॉरी स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका मार्केट कैप है अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पे नीचे आते तो देखते हैं ROC इसका 26 है, ROE इसका 22 है। काफ़ी तगड़ा ROC है भाई, ROC ROE काफ़ी तगड़ा है। डेप्ट इनके पास 41 करोड़ का है, पर इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व भी पड़ा है। मैं आपको आगे बताऊंगा इनके पास कितना कैश पड़ा है। तो डेप्ट इनके पास 41 करोड़ का है। बाद में यहाँ पे देखते सेल्स ग्रोथ,
लास्ट 3 ईयर की 23% है, काफ़ी अच्छी है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से, याद रखना। बाद में लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखे तो 15% है, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट में। ऑल टाइम हाई प्राइस है इसका 1157, आई थिंक इसने अभी ऑल टाइम हाई लगाया था, मुझे याद नहीं। फिर बाद में देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54, अच्छी है। नीचे आते मैं देखो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में काफ़ी अप एंड डाउन रहते हैं, और अपन 2-3 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। अपना पैसा कम से कम 50% डबल तो होना चाहिए ना, और टाइम लगता है डबल होने में, कुछ भी सडनली नहीं हो जाएगा कि एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है तो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं ज़्यादातर नहीं देखता हूँ। देखो ईयरली रिजल्ट पे आते हैं, अगर मैं 2020 से भी बात करूँ, लास्ट 4 ईयर की, तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 66 करोड़ का, जो कि अब नेट प्रॉफिट हो गया 250 करोड़ का। यानी कि बोल सकते हो ऑलमोस्ट इनका नेट प्रॉफिट 5 गुना हो गया है, 5 से 4 गुना नेट प्रॉफिट हो गया पिछले 4 सालों में। इसके लिए भाई स्टॉक काफ़ी तगड़ा भागा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सालों में, ये देखो 5 सालों में अगर मैं 2020 से दिखाऊँ 2020 में कितना था, 134 रुपये, और ये 2020 से अभी तक कितना गुना हो चुका है, 4 गुना। सेम स्टॉक भी 4 से 5 गुना हो चुका है। तो जैसा नेट प्रॉफिट है वैसा स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। और बाद में देखो अगर मैं ऑल टाइम भी बात करूं यहाँ पे 2013 से भी देखे तो 2013 में इनका नेट प्रॉफिट 36 करोड़ था, अभी हो गया 253 करोड़। तो नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है। सेल्स की भी अगर मैं बात करूं 2020 से लूँ तो 2020 में इनका सेल्स था, रेवेन्यू था 577 करोड़, जो कि अब डबल, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो सेल्स डबल होना, नेट प्रॉफिट 4 गुना होना, काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक तो ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट, बिजनेस, प्रेजेंस इनकी कंट्री के बाहर, सारी चीज़ें ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से काफ़ी ठीक है, 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से, तो यहाँ तक तो ठीक है। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, और देख सकते हो आप वेबसाइट पे। देखो इनके रिजर्व देखो, 2013 में इनके पास रिजर्व कितना था, 111 करोड़ का, अभी इनका रिजर्व कितना हो गया, 1,000 करोड़ के आसपास। यानी कि इनका पैसा बढ़ते ही जा रहा है, जो बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं ना, इनका ग्रो होते जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है भाई। और इनके पास कर्जा कितना मैंने बताया था, 42 करोड़, और इनके पास रिजर्व कितना है, 1,000 करोड़ के ऊपर। यानी कि भाई डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी को बस बिजनेस करना है, कंपनी को कर्जे पे फोकस नहीं करना है। ज़्यादातर जो स्मॉल और मिड कैप की कंपनी रहती है ना, उनको बेचारे लोगों को कर्जे का ही टेंशन रहता है कि भाई हम कर्जा पहले चुकाए, अच्छा हमारा नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तो कर्जा बढ़ जाएगा। और इनको कर्जा चुकाने और लेने देने की कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिजर्व भर के पड़ा है। 1,000 करोड़ का रिजर्व है और मात्र 42 करोड़ का कर्जा है। मतलब पूरी डेप्ट फ्री कंपनी है, केवल बिजनेस करना है अभी हमको। यहाँ तक ठीक है। नीचे आते तो देख सकते हो इनके पास असिस्ट भी है, लैंड है इनके पास 33 करोड़ का, बिल्डिंग है इनके पास 167 करोड़ का। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है भाई। अगर जो कंपनी 15,000 करोड़ की है और उसके पास अगर ज़मीन जायदाद 200-300 करोड़ की है ना, उसकी वैल्यू होती है। ये तो बुक में लिखा है ना 200-300 करोड़, ये तो वेबसाइट पे दिख रहा है ये जगह 200-300 करोड़। इनके पास लैंड है 33 करोड़ और बिल्डिंग है 167 करोड़, यानी कि इनके पास ऑलमोस्ट 200 करोड़ की जगह है। ये तो इसमें 200 करोड़ दिख रहा है, पर रियल वैल्यू भाई और ज़्यादा होगी। रियल वैल्यू ज़मीन पे हकीकत और ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू रहती है। तो ये कंपनी को बेनिफिट देता है भाई। अगर कल को इनको कोई बारिश हो रहा है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर देना, आवाज़ बहुत आता रहेगा। अगर कल को कंपटीशन में कोई उतरेगा तो उनको तो पहला जगह खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा जगह वगह बता देता हूँ कि इनके पास इतनी जगह है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी मैं एक बता ही देता हूँ आपको। इन्होंने इन्वेस्टमेंट, इनकी इन्वेस्टमेंट देखो, इनकी इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ से बढ़कर 394 करोड़ हो गई। अभी इनकी क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जैसे इन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया रहेगा, किसी स्टॉक के शेयर उठा के रखे रहेंगे, ETF में पैसा लगाया रहेगा, तो ये सारे इनके इन्वेस्टमेंट रहेंगे। इनके इन्वेस्टमेंट देखो काफ़ी तगड़ा बढ़ा है, तो मैं अभी देख रहा हूँ 8 करोड़ से होके इन्वेस्टमेंट 394 करोड़ हो गया। और इसकी इनको इनकम भी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। 394 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट है इनके पास, और इसका अदर इनकम में देखोगे तो आपको दिखेगा 30 करोड़ ये कमा रहे अदर की इनकम, इससे भी इनको पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट से। तो अच्छी बात है भाई, काफ़ी अच्छी बात है। हो गया। फिर बाद में अदर असिस्ट पे क्लिक करते तो देखो इनके पास कैश पड़ा है, एकदम कैश, मतलब रोकड़ा पानी। कितना, 250 करोड़। मतलब बोल सकते हो भाई कंपनी कैश रिच है, अच्छी, मतलब ठीक ठाक है भाई, सब सही है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं गड़बड़ है, मस्त है, अभी तगड़ा है। तो कैश भी पड़ा है 250 करोड़ का। नीचे आते हैं देखो, होल्डिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% की है, एफआईज की होल्डिंग 17% की है, उसमें से 3.19% गोल्डमैन सचेज फंड होल्ड करता है। अब ये गोल्डमैन कौन है ना भाई, जाके आप गूगल कर लेना, इनके बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप भी थोड़ा काम करो, मेहनत करो। तो ये गोल्डमैन कौन है भाई, ये कौन सा फंड है, आप जाके थोड़ा रिसर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसने बंदे ने होल्ड किया है 3.19% की होल्डिंग, ऑलमोस्ट 3% की होल्डिंग। और बाद में डीआईस की होल्डिंग बोले तो 5.5% के अराउंड आसपास है। सॉरी, डीआईस की होल्डिंग 10% के आसपास है, जिसमें से मार्थन एज इंडिया की होल्डिंग 5.5% की। तो एफ आई आर्स डी आई आर्स की मिला के टोटल होल्डिंग अराउंड 84% की। तो काफ़ी भाई अच्छी बात है, मतलब मस्त है, ठीक है, बढ़िया है भाई। पब्लिक के पास 17% की होल्डिंग है, जिसमें से ये पब्लिक जो 17% दिख रहा है ना, इसमें भी ये एचएनआई कैटेगरी का कोई बंदा रहेगा, मतलब जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, विजय केडिया हो गए, तो उन्होंने होल्ड किया रहेगा। इसमें दिख नहीं रहा है पब्लिक में, पर होंगे। तो पब्लिक की होल्डिंग 15 से 16-17% की तो अच्छी है, बाकी बड़े लोगों ने माल उठा के रखा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये था टोटल भाई कुंडली न्यूगेन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। काफ़ी तगड़ी कंपनी है, इसको मैंने जब ढूंढा था तो 988 रुपये पे कुछ चल रहा था, और काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रहा था, मतलब वॉच लिस्ट में रखा था। मतलब ऐसे ही नहीं मैं भाई किसी पे भी स्टॉक को उठा के वीडियो बना देता हूँ, ऐसा नहीं, उसकी कुंडली विंडली अच्छी रहेगी तभी बनाता हूँ, ताकि लोग फंसे नहीं। देखो, अगर मैं लास्ट 5 ईयर का चार्ट ओपन करूँ तो कितना अच्छा दिख रहा है चार्ट इसका, कितना मस्त दिख रहा है। देखो एकदम, मतलब ऐसा, अगर ऐसा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखे तो ऐसा लगता ही, ऐसा लग रहा है कि भाई इस स्टॉक ने मौका ही नहीं दिया बाय करने का। देखो 1 साल का भी अगर मैं देखूँ तो देखो कंटिन्यू भाई भागते ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है। मैं इसका चार्ट भी ओपन कर देता हूँ और देखता हूँ कि भाई कुछ सपोर्ट फपोर्ट कुछ निकलता है क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तो यार देखो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के अपने वॉच लिस्ट में रखो इसको थोड़ा। यहाँ पे इसका सपोर्ट अभी तो भाई कंटिन्यू भागते ही जा रहा है। इसका सपोर्ट एक देखो, ये एक निकल के आ सकता है सपोर्ट इसका 1011, ये अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे। बाय सेल का कौन, ये जस्ट सिखा रहा हूँ भाई एजुकेशनल पर्पस, नहीं तो आप ये वीडियो देख के बाय करने चले जाओगे। तो देख लो भाई, ये एक अच्छा सपोर्ट है क्योंकि लास्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है 1000 रुपये का। 1064 चल रहा है अभी इसका प्राइस। ऑल टाइम हाई प्राइस देखो इसका क्या है, 1156, तो ये तो आराम से टच करेगा। अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से, रुक जाओ, प्राइस रेंज लगाने दो मुझको एक बार। यहाँ पे मैं प्राइस रेंज लगाता हूँ। अगर यहाँ अभी करंट प्राइस से जहाँ से है ना, यहाँ से मतलब 10% तो आराम से हमको दिख रहा है स्टॉक में, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को तो टच करेगा ये तो, और इससे ऊपर जाएगा। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा लगता है सुन के। तो अभी जहाँ पे करंट प्राइस है वहाँ से तो 10% हमको दिख रहा है, इसमें 10% तो निकल जाएगा, पर अपने को 10% नहीं देखने का है। तो ये ऑल टाइम हाई प्राइस को 1200 जरूर टच करेगा। और इसका देखो एक अच्छा लेवल्स मैंने बताया 1000 रुपये का, और दूसरा अगर इसका लेवल्स आए ना इस लेवल पे 956, ये भी लेवल्स काफ़ी तगड़ा है। तो 1000 950 रुपये के लेवल्स काफ़ी अच्छे। देखो आपके सामने मैंने लगा दिया है, आप खुद ही देख लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने लेवल्स लगा दिए, ये काफ़ी अच्छे लेवल्स है। आते तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाव चल रहा है वही सही है बोल सकते हो। मार्केट आना तो चाहिए, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई लगा के स्टॉक नीचे आया है, आना तो चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है, जैसे भी कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस स्टॉक को लेके कुछ भी अपडेट रहेगा